तो कांग्रेस के इल्जामात एक तरफ, जहां पर वो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंतजामिया ने कांग्रेस के लीडरान को राजौरी जो हमला हुआ उसमें जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलने नहीं दिया, ताज़ियत नहीं करने दिया जा रहा है। विकार रसूलवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। हालांकि एलजी के साथ सीनियर लीडर रविंद्र शर्मा दिखाई दिए। साफ तौर पर झूठ कांग्रेस का, विकार रसूलवानी का। अब या तो ये कि वो इस बात पर सियासत करना चाहते थे लेकिन तस्वीरें सामने आ गई, या फिर ये कि उनको कोई क्लू ही नहीं है, उनको कोई आइडिया ही नहीं है उनकी पार्टी में, जम्मू कश्मीर में ही उनके लीडरान वर्कर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ समीर बने हुए हैं, उनके साथ बीजेपी लीडर भी हमारे साथ जुड़े हुए, राजन भी हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन समीर, आपके पास आना चाहेंगे। आप बात कर रहे थे बीजेपी लीडर के साथ कि क्यों ऐसा है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर के इस तरह से सियासत कर रही है, खुलेआम झूठ बोल रही है। जी जी बिल्कुल, मैं उन्हीं के पास दोबारा जाऊंगा। सर, ये जो अभी बना, मैं आपसे वही सवाल कर रहा था कि अपोजिशन पार्टीज और जिसमें कांग्रेस भी है, बाकी पार्टीज, वो कह रही हैं कि जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है पहले ये नहीं होता था, ये अब राजौरी में वो आई थिंक पहली बार हुआ है दांगरी इलाके में कि एक आइडेंटिटी कार्ड के जरिए फिर टारगेट किलिंग्स की गई है। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो कटघरे में आपको लेते हैं, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं फेलियर है सरकार का। तो आपको लगता है कि ये राजनीति ही है? देखिए, वो जो कर रहे हैं कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी, वो तो राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि देखिए, हम प्रॉक्सी वार है, प्रॉक्सी वार में कभी ना कभी दुश्मन जो है, मतलब उसको भी मौका मिल जाता है। राजौरी ढांगरी जो बॉर्डर के ऊपर है, टेररिस्ट भी हो सकते हैं, और जो पाकिस्तानी आर्मी के जो बैट्स जो है शायद उनका भी ये काम हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से एक माहौल बना था कि जम्मू कश्मीर में काफी हद तक जो है टेररिज्म जो है समाप्त हो चुका था, तो ये बताने के लिए कि नहीं, अब हम हैं, और जहां एक पूरा देश जो है पीछे खड़ा हो। बिल्कुल। तो समीर, आप बने रहो हमारे साथ। राजन के साथ इस वक्त आरएस चीफ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। राजन, आरएस चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजन के जरिए। जी 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 डीएपी नेता आरएस चीफ इस वक्त जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनसे मिलके आए हैं, उनको सांत्वना दिया है। चीफ साहब, लेकिन विकार रसूलवानी जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के हेड हैं, उनका कहना है कि उनके नेताओं को जाने नहीं दिया गया यहाँ पे। तो सियासत खेलना लाशों पे, क्या कैसे लगता है आपको? देखिए, इससे पहले मैं विकार रसूलवानी का जवाब दूं, मेरे साथ हैं जुगल किशोर शर्मा जी, फॉर्मर मिनिस्टर हैं और हमारे सूबाई सदर हैं ये हमारी पार्टी के। अशोक शर्मा जी जो हैं एक्स एमएलए हैं और ये फॉर्मर एमएलए हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं डीएपी के। सोबत जी भी हमारे साथ हैं जो कारपोरेटर हैं, और एडवोकेट जाहिद साहब जो हमारे यहाँ के जोनल प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो वाक़ा है इसके लिए हमारी सारी पार्टी, ख़ुसूसन आज़ाद साहब ने इस वाक़े के लिए दुख भी प्रकट किया है, और सरकार की जो लापरवाही है उसके ऊपर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। और दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। दुख तो है जो जाने चली गई, लेकिन दूसरे दिन जो आईडी ब्लास्ट हुआ, ये बदकिस्मती, ये दो बच्चे जिनकी जानें चली गई। जब पिछली रात 7 बजे यहाँ वाक़या हुआ, 1.5 घंटे के बाद पुलिस आई, उसमें दो बड़ी अहम बातें हैं। एक अहम बात यह है कि एक ही यहाँ का शख्स था, बाला जिसे कहते हैं, जिसके पास एक बंदूक थी बीडीसी की। अगर वो फायर नहीं करता तो शायद इस गांव के 30, 40, 50 लोग कुर्बान हो जाते, बलिदान दे देते। दूसरी अहम बात यह है कि पुलिस को या आर्मी को जब इस किस्म के वाक़या हों जहां इतने लोग जख्मी हुए हों और इतने 4 लोग को जान चली गई, मार्टियर हो गए, शहीद हो गए, तो पुलिस ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी लापरवाही करी, उन्होंने इस एरिया को कार्डन ऑफ करना चाहिए था। पूरा कार्डन करने के बाद पूरा सैनिटाइज करना चाहिए था, और अगर टाइमली एक्शन लिया जाता तो 2 बच्चों की जान नहीं जाती। इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से यहां तक जो दूसरे दिन 2 बच्चों की जान गई है उसके लिए टोटली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करता हूं।
जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी लापरवाही, और जो लोग भी यहाँ की सिक्योरिटी के लिए डिप्यूट किए गए उस इंसिडेंट के बाद उनकी जो लापरवाही है उसके लिए वो दोषी हैं। इस पर मैं समझता हूं कि एक बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। आई डिमांड देयर शुड बी जुडिशियल प्रोब टू फाइंड आउट what happened, why have they not sanitized the area, why have not they taken the proper action and all that। साहब, लेकिन इसके साथ साथ अहम सवाल ये है, आप तमाम नेताओं के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं, आपको क्या रोका गया? और जब रविंदर शर्मा जो उनके स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, वो उस दिन मौजूद होते हैं डांगरी चौक में जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, उसके बावजूद विकास रसूल वानी का ये कहना है कि उनके नेताओं को जाने नहीं दिया गया, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसी दिन हमारे दो सीनियर लीडर्स GM सुरूरी साहब जो वाइस चेयरमैन हैं आजाद साहब के बाद, और नरेश गुप्ता जी जो फॉर्मर MLC हैं, और उसके बाद हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन जो हैं सलमान निजामी साहब, वो उसी दिन यहाँ आए, बोरादूरी हॉस्पिटल में भी गए। तो किसी ने कोई ऐसे रोकने की कोशिश नहीं करी, और ये कहना कि भाई उनको रोका गया है, मैं समझता हूँ ये एक लेम एक्सक्यूज है। मैं ये कहूंगा कि उन लोगों को या विकास रसूल वानी को या उनके जो साथी हैं उनको लोगों की समस्याओं से कोई भी लेना देना नहीं है। उनकी अपनी मुसीबतें हैं, वो देख रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा को कैसे कामयाब करें, लोगों को कैसे जोड़ें, और आजाद साहब की पार्टी को कैसे तोड़ें, कैसे उनको कमजोर करें। वो तो इस बात में लगे हुए हैं। उनको थोड़ी फिक्र है कि यहाँ डांगरी पंचायत में इतने बेकसूर लोग जो मारे गए, मिलिटेंट आए जहाँ। और एक बात अंत में ये भी कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं कितने वाकया हो गए हैं टारगेट किलिंग के, कश्मीर में कितने वाकये हुए, यहाँ भी 20 दिन पहले हुआ, कितने वाकये हुए। मैं समझता हूं कि जो सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस का बयान आता है, मुझे ये भी बड़ा दुख है इस बात का कि पुलिस के टॉप काप का बयान आता है कि ये जो मिलिटेंट्स थे ये किसी बड़े आदमी को मारना चाहते थे, बिग्स। मुझे बताइए डांगरी में कौन सा बिग था? यहाँ तो गरीब लोग हमारे रहते थे, बेचारे मासूम लोग रहते थे, और इस किस्म का बयान दे करके लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करना, आई थिंक इट इज एन एफर्ट। यहाँ के लोगों की सुरक्षा हो, क्या आप उसके लिए भी मांग करते हैं? क्योंकि VDCs की यह मांग थी कि VDCs को वापस बहाल किया जाए, जैसे कि आपने बालकृष्ण की बात की, उनका भी कहना है कि लेटेस्ट वेपन होते तो शायद नतीजे कुछ और होते हैं। देखिए, बड़ी सही बात है। दो बातें मैं कहना चाहूंगा यहाँ। इन्होंने जो VDC के मेंबर थे उनके वेपन जो थे विड्रॉ किए थे जो अबव 60 थे, कि 60 साल के बाद वेपन उनके हटा दिए जाए। मैं कहूंगा कि 60 हो, 70 हो, 80 हो, खासकर जो एक्स सर्विसमैन है, मैं समझता हूँ 90 साल का भी एक्स सर्विसमैन जो है, हम भी तो 70 साल से ऊपर, मैं भी तो हूं, मुझे जो मर्जी बंदूक दे दीजिए, चला के दिखा दूंगा आपको। अच्छा, दूसरी बात, जो बेल्ट फोर्स के लोग हैं, पुलिस के हों, BSF के हों, CRP के हों या आर्मी के हों, किसी के भी हों, उनको पूरी शिक्षा होती है कि गन कैसे चलानी, बंदूक कैसे चलानी है। एक बात तो उन्होंने पूरी जो है ये ज्ञान होता है कि किस तरह से चलानी, और सुरक्षा के लिए VDCs को बहाल किया जाना चाहिए। ये लगातार मांग हो रही है। राजन, बेहद शुक्रिया आपका, आपके साथ जुड़े मेहमान का भी। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी CM और बीजेपी के सीनियर नेता कविंद्र गुप्ता ने कांग्रेस के अध्यक्ष विकास रसूल वानी को उनके उस बयान पर निशाना बनाया कि कांग्रेस नेताओं को राजौरी के डांगरी इलाके में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पीर को LG मनोज सिन्हा के दौरे के मौके पर कांग्रेस के लीडरान मौजूद थे। कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट विकास रसूल वानी ने फॉल्स एलिगेशंस लगाई हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि कांग्रेस नेताओं को राजौरी जाने नहीं दिया जा रहा है। राजौरी के डांगरी इलाके में जहां पे 6 मासूम जाने चली गई आतंकवादी हमले में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है सीनियर बीजेपी लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता। इनसे बात करते हैं। सर, जो एलिगेशन लगाई कि कांग्रेस को जाने नहीं दिया जा रहा है, ये विकास रसूल वानी कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार के वहाँ पर 2 दिन लगातार हालात बने, इसके बारे में सारा जम्मू कश्मीर जानता है, पूरा भारत जानता है। जहाँ तक कांग्रेस का उनके प्रेसिडेंट श्रीमान विकास रसूल जी का इल्ज़ाम है, सरासर गलत है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि स्थानीय जो भी नेता रहे हैं, और ख़ास करके कांग्रेस के एक बड़े नेता श्रीमान रविंदर शर्मा जी, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो वहाँ पर मौजूद थे।
उसके अलावा शबीर खान वहाँ पर मौजूद थे और कई ऐसे नेता वहाँ पर मौजूद थे। हर पार्टी की तरफ से नेता वहाँ पर आए थे और एक इकट्ठा इसके लिए कोई इस चीज़ को मुद्दा बनाना, किसको जाने दिया किसको नहीं जाने दिया, और ज़्यादा वहाँ पर भड़काने और हालात ख़राब करने के लिए तो किसी को नहीं भेजा जा सकता। लेकिन पहले से ही कांग्रेस के नेता वहाँ पर मौजूद थे। इससे समझना चाहिए कि बिना किसी कारण से इस प्रकार से लाशों की राजनीति भी ये करते हैं, ये गलत है। तो आपको लगता है कांग्रेस की राजनीति है ये चीप सस्ती राजनीति है और इस आतंकवाद पर ये सियासत करना, आतंकवादी हमले पर सियासत करना कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन है? बिल्कुल, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई सोच नहीं है और खास करके जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं वो कांग्रेस की देन है। आज जिस प्रकार से इनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिनके साथ ये मिलकर के यात्रा, भारत तो छोड़ो यात्रा या भारत तोड़ो यात्रा ये जो इन्होंने निकाली है, तो उस हिसाब से इनको कहना चाहिए कि आज आपके साथी फारूक अब्दुल्ला का क्या बयान आया है, आपकी महबूबा मुफ्ती का क्या बयान आया है, ये सभी कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मुद्दा रहित है और क्योंकि इनके नेता राहुल गांधी यहाँ पर आने हैं, कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको। बिल्कुल, इस प्रकार के जो घटनाक्रम पर के जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इस पर इस प्रकार की बातें करना सरासर गलत है। तो ये थे कविंदर गुप्ता, बीजेपी के सीनियर लीडर साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे एलजी जब आए थे मनोज सिन्हा, वहाँ पे रविंद्र शर्मा थे, बाकी लीडर थे, और इस तरह से राजनीति करना, इस तरह से इल्जाम तराशी करना, फॉल्स एलिगेशन लगाना, ये बिल्कुल गलत है और कम से कम आतंकवाद के इशू पे, आतंकवादी हमले के इशू पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने राजौरी के पीड़ितों के साथ एकजुटता और राजौरी जिले के अपर डांगरी गांव में आम नागरिकों की हत्या के खिलाफ आज तमाम अदालतों, ट्रिब्यूनल्स, कमिश्नरों, रेवेन्यू कोर्ट्स में काम बंद रखा है। सर, ये जो राजौरी में इंसिडेंट हुआ है उसके बाद बार एसोसिएशन द्वारा आज बंद भी किया गया है, वर्क सस्पेंड किया गया, क्या कुछ आपकी तरफ से उनके साथ खड़े होने के लिए? देखिए, जिस दिन ये अटैक हुआ मिलिटेंट्स का, जो इन लोगों ने शर्मनाक कायराना हरकत की, उसके लेकर हमने इमीडिएटली नेक्स्ट डे के बीच में ही हमने एक जोरदार प्रोटेस्ट जो था हाईकोर्ट के प्रांगण में यहाँ पे किया और सरकार को भी चेताया कि उनका एक फेलियर है, क्योंकि एक के बाद एक हादसा हुआ। पहले दिन फायरिंग की गई उन मासूम लोगों को घरों के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट डे जो था वो आईईडी प्लांट करके गए थे। तो ये फेलियर था एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस अथॉरिटीज का कि हादसा होने के बाद, उन पे हमला होने के बाद भी उस जगह को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है बच्चों की जो है वो जान चली गई। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो उसी के लक्ष्य में मैंने उस दिन भी ये कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उन सभी तमाम लोगों के साथ खड़ी है, आज भी और आगे भी। उनको किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरीके के साथ उनके साथ की जरूरत पड़ेगी, तो जम्मू एंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उनके साथ है। इसीलिए इसी की कड़ी को आगे ले जाते हुए आज हमने जो है 1 से 2 बजे का प्रोटेस्ट रखा है यहाँ हाईकोर्ट प्रांगण में और अपना काम भी बंद किया है। और सिविल सोसाइटी को हमने उनको रिक्वेस्ट की है, सारी सिविल सोसाइटी जम्मू प्रोविंस की और डिफरेंट बार एसोसिएशंस की जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हैं, तहसील लेवल पे हैं, कि आप भी बाहर निकलें और एक जॉइंटली जो है ये पूरा प्रोविंस का एक फेस जाए कि हम ऐसे लोगों के सामने ऐसी इंसिडेंट्स को देखते हुए हम झुकने वाले नहीं हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसी के साथ मैं कहूंगा कि सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो इसमें मुफस्सिल हैं। ये फेलियर है उनका कि 4 दिन होने के बावजूद भी वो लोग आज तक जो है इनकी गिरफ्त में नहीं आए हैं, और उनको साथ जो लोग सपोर्ट करने वाले हैं उनके साथ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जब तक हम पाकिस्तान को सही तरीके से सबक नहीं सिखाएंगे, ये चीजें रुकने वाली नहीं हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जैसे एयर स्ट्राइक हुई, एक और स्ट्राइक की जरूरत है जिससे पाकिस्तान की आगे बढ़ने वाली नस्लें ये याद रखें कि इस टेररिज्म को अब हमें जो है जो हिंदुस्तान के अंदर जो है सरहदों में नहीं लेके जाना है, तभी ये बात जो है रुक पाएगी। राजौरी आतंकी हमले को लेकर देश भर में लगातार रोष बना हुआ है और आज एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा वर्क
सस्पेंशन की कॉल दी गई है सभी कोर्ट्स में, जिसमें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सभी ट्रिब्यूनल्स में आज जो काम है वो सस्पेंड रहेगा और पूरी तरह से जितने भी राजौरी हमले में जो विक्टिम्स हैं उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके परिवार के साथ खड़े होने के लिए कदम जो है वो उठाया गया। आपको बता दें कि 1 तारीख को जो राजौरी है वहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें कि 4 लोग जो है उनकी जानें चली गई थी और उसी के अगले दिन एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें कि 2 बच्चों की जानें चली गई। तभी से सभी देशवासियों में रोष है और उसी के संदर्भ में लगातार जम्मू के अलग अलग जिलों में बंद की कॉल भी जो है वो भी दी गई है और उन्हीं सब के साथ आज आगे बढ़ते हुए बार एसोसिएशन ने ये वर्क सस्पेंशन की जो है एक संकेतिक कॉल दी है जिसमें उनका मकसद है कि सुरक्षा बलों को ये चताया जाए कि किस तरह से सुरक्षा और कड़ी की जाए और साथ ही साथ आगे हम किस तरह से इस आतंकी हमलों से बढ़ सके और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से हम सब लड़ाई कर सके, उसी के लिए ये एक सस्पेंशन कॉल जो है वो आज दी गई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा। सरकार की जानिब से नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई स्कीमें चल रही है। हाल ही में स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत ऑल इंडिया कंप्यूटर डिप्लोमा इम्तहानात मुनक्किद हुए। इस इम्तहान में बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले 30 तलबा ने कामयाबी हासिल की। वहीं एक तालिब इल्म ने इस इम्तहान में टॉप किया और उसे प्राइवेट कंपनी की जानिब से नौकरी का भी ऑफर मिला। देखिए आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। मौजूदा वक्त में जब सरकारी नौकरियां कम हैं, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हासिल करना भी कुछ हद तक मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आपके पास सलाहियत है और इंटरनेट के दौर में इसकी जानकारी है तो आपके लिए रोजगार कमाना मुश्किल नहीं। बडगाम से ताल्लुक रखने वाले मुजफ्फर अहमद राथर ने इसे साबित किया है। मुजफ्फर ने हाल ही में स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत ऑल इंडिया कंप्यूटर डिप्लोमा इम्तहान में टॉप किया है और इसके बाद मुजफ्फर को एक निजी कंपनी की जानिब से नौकरी का ऑफर भी मिला। मुजफ्फर का कहना है कि इंटरनेट के इस दौर में नेटवर्किंग और कंप्यूटर की जानकारी होना लाजमी है। मैंने NCEB का एग्ज़ाम दिया है जिसमें मैंने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे जॉब भी मिली है। मुझ में वो स्किल्स थे जो मैंने यहाँ पर सीखा है। सर ने भी मुझे बहुत सारा सिखाया। सर ने भी मुझे ये इंस्पायर किया इसके लिए। वो मैं चाहता हूँ कि जो भी बाकी लोग हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें और एम्प्लॉयमेंट सके। ग्रेजुएशन मैंने आज इतनी जनरेशन फास्ट है, सब सोच रहे हैं इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपका अपना बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है मुझे, तो मैंने क्या किया, आई इधर सीखा, यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर किया, खुद को एग्ज़ाम दिया एंड सेकंड पोजीशन हासिल हुई। गवर्नमेंट जॉब्स मिलना तो इम्पॉसिबल सा हो गया कश्मीर में, कश्मीर के ऑल ओवर वर्ल्ड में हो गया इम्पॉसिबल। तो इसलिए अगर कंप्यूटर स्किल, इसमें स्किल डेवलप कर सकते हैं, इसमें स्किल होना चाहिए, तो कोई भी अपना सेटअप खुद कर सकता है बिजनेस के लिए। स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत ऑल इंडिया कंप्यूटर डिप्लोमा इम्तहानात में बडगाम के 30 तलबा ने कामयाबी हासिल की है। ये तलबा केंद्रीय सरकार की जानिब से चलाए जा रहे CEEO इंडिया तंजीम के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जुपिटर कंप्यूटर वर्ल्ड में कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे हैं। इन तलबा का कहना है कि मौजूदा वक्त में कंप्यूटर की तालीम जरूरी है। इन्होंने सरकार से मांग की है कि स्कूलों में इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाए। ऑनलाइन सिस्टम सब, नेटवर्किंग हमें आनी चाहिए, जर्नल एंट्रीज जो भी है इसमें टैली में होती है। आउटसाइड जाऊं, मुझे वहां पर डिग्री नहीं देखी जाएगी, मुझे वहां पर ये जो टाइपिंग होती है, जो कंप्यूटर, जो स्किल्स, जो टेक्निकल स्किल्स, ये ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। सरकार से अपील यही है कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर उतना बेहतर नहीं है जितना आउटसाइड स्टेट्स में है। जैसे कि हम यहाँ पर सिर्फ, मतलब मैं जहाँ पर पढ़ रहा था वहां पर ये कंप्यूटर सिस्टम का कंसेप्ट ही नहीं था। अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मुझे कितना जरूरी है ये, मतलब ये अपील कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट से कि
बस ये प्रमोट कर रही है। जैसा कि हमें पता है कि आजकल जो ज़माना है उसमें हम लोगों को जॉब की प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, तो हम लोग अपने आप में डिजिटली डेवलपमेंट करते हैं। तो हमने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया, कंप्यूटर एग्ज़ाम दिया, उसमें हम लोगों को सर्टिफिकेट भी हासिल हुई। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना भी हो सके हम लोग अपने आप को स्किल डेवलप करें अपने में, क्योंकि जॉब तो वैसे तो मिलती नहीं है आजकल। तो जितना हम स्किल डेवलप करें, कल को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, हम लोग कल को कुछ खुद भी कर सकते हैं। मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों से कश्मीरी युवा बाइख्तियार बन रहे हैं। ताहम सरकार को इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, ताकि छात्रों को किताबों की शिक्षा के साथ साथ स्किल्ड भी बनाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। राजौरी हमले के खिलाफ आज पुंछ में बंद की कॉल दी गई है। पुंछ बस स्टैंड के परिसर में सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गया। पुंछ में लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। नौजवान सड़कों पर टायर जलाकर एहतजाज कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं राजौरी में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ आज पुंछ में बंद की कॉल दी गई है। बंद के पेश नजर मजदूरों को काम नहीं मिला। दिहाड़ीदार मजदूरों को परेशानी का सामना है। हमारे नुमाइंदे मुनीश ने मजदूरों से बात की। आतंकवाद जो है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक नसूर बन चुका है। एक तरफ जहां आतंकवादियों द्वारा निहत्थे लोगों की हत्याएं की जाती हैं और उसके बाद जिस तरह लोगों का विरोध प्रदर्शन किया जाता है, उसके बाद जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, उनकी भी रोजी रोटी पर बन आती है। आज आप देखेंगे पुंछ बंद है और उसके दौरान जो है जो दिहाड़ीदार लोग हैं यहाँ सुबह आते हैं, लोग यहाँ से उनको ले जाते थे काम के लिए, लेकिन आज वो लोग अभी दोपहर के समय तक यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको आज काम नहीं मिला है। आज भी इनकी रोजी रोटी पर बन के आई है और ये लोग जो है परेशान हैं। और हर किसी का यही कहना है कि ये आतंकवाद किसी न किसी तरह से समाप्त होना चाहिए, ताकि जो है हर गरीब है उसको रोटी मिल सके, उसको नवाला मिल सके, वो अपना काम कर सके। क्योंकि लोग जो हैं वो आतंकवाद से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे उनका क्या कहना है इसको लेकर, क्योंकि आज का दिन जिनका जो है वो एकदम जाया हो चुका है और उसको लेकर बात करेंगे उनका क्या कहना है। इनसे आपका नाम? मेरा नाम शबीर अहमद है। शबीर जी बताइए किस तरह की परेशानी आ रही है, क्योंकि जो दहशतगर्दी है उसके बाद आज बंद है और आपको काम नहीं मिला है। सर ये तो ऐसा है, बहुत गलत है, ऐसा ये होना चाहिए। आप अमन चैन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। बहुत लोग परेशान है, कोई काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, ऐसे खजल हो रहे हैं दुनिया। ये अच्छा नहीं है, ये बहुत खराब है, ये अच्छा माहौल होना चाहिए।